वक्फ बोर्ड परिषद में गैर मुसलमानों को शामिल करने का प्रस्ताव वक्फ संपत्तियों के प्रतिनिधित्व और प्रशासन के बारे में चिंता पैदा करता है, जिन्हें पारंपरिक रूप से इस्लामी कानून के अनुसार प्रतिनिधित्व किया गया है। ये जो है नंबर 1, यानी वक्फ बोर्ड परिषद में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का जो षड्यंत्र है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। विधेयक अधिनियम की धारा 23 में संशोधन करके वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मुस्लिम होने के मापदंड को हटाता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 9 में संशोधन करके विधेयक ने राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुसलमानों की अनिवार्य शर्त पेश की है। इसके अलावा विधेयक द्वारा धारा 9 में संशोधन के अनुसार परिषद में नियुक्त सांसदों, पूर्व न्यायाधीशों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मुस्लिम होना आवश्यक नहीं है। ये संशोधन स्पष्ट रूप से मुस्लिम समुदाय के अपने मामलों के प्रबंधन से नियंत्रण को कमजोर करने और छीनने का प्रयास है और यह भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त की गई धार्मिक स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लंघन है। यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक भावनाओं से स्पष्ट हस्तक्षेप है और आरएसएस और भाजपा के मर्जी के अनुसार समुदाय की संरचना और कार्य प्रणाली को बदलने का प्रयास है। इस तरह दूसरा जो है, यह विधेयक जो है मौजूदा न्यायाधिकरण प्रणाली की जगह सरकारी अधिकारियों को विवादों को निपटाने का अधिकार देता है। यह बदलाव वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता और धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार मुद्दों को हल करने की इसकी क्षमता को कमजोर करता है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। तीसरा नंबर, एक अन्य विवादास्पद पहलू यह प्रावधान है कि मुकदमों को सीधे उच्च न्यायालय में ले जाने की अनुमति देता है। यह समाधान प्रक्रिया को जटिल बना सकता है और संभावित रूप से न्यायिक प्रणाली पर बोझ डाल सकता है। चौथा नंबर है कि संशोधन स्वभाव से वक्फ की अवधारणा को हटाने का सुझाव देता है, जो वक्फ संपत्तियों की परिभाषा और उद्देश्य को मौलिक रूप से बदल देता है, संभावित रूप से उनके इच्छित उपयोग को खतरे में डालता है। कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता, न्यायिक प्रक्रियाओं और वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले मौलिक सिद्धांतों के बारे में चिंताओं पर केंद्रित है। तो इन्हीं 2 विषयों पर आज यह प्रेस वार्ता और वक्तव्य आप लोगों के सामने रखा। मुझे विश्वास है कि आप प्रमुखता के साथ इनको अपने अपने समाचारों में स्थान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्फ का मतलब ये हुआ कि हमारी वक्फ का मतलब ये हुआ कि जो हमारी संपत्ति है, जैसे हम एक मुसलमान हैं, हमारा औलाद नहीं है, बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं, हम वृद्धावस्था में चले गए। हमारा ये इच्छा हुआ कि हम अपनी संपत्ति को वक्फ कर देंगे। किसके नाम से? किसी व्यक्ति के नाम से नहीं। हम अपना संपत्ति को अपने इच्छानुसार हम अल्लाह के नाम से वक्फ कर देंगे। अब वो उस पर हम किसी दूसरे धर्म के लोग को हम उसमें इंटरफेयर नहीं करने देंगे। ये इसका विरोध करते हैं। साफ साफ बात होगी, समझ गए? हाँ जी जी, नहीं, और वो पब्लिक के लिए दिया जाता है। वो सिर्फ पब्लिक के लिए। और ये समझ लीजिए कि वो पब्लिक के लिए खाली मस्जिद और मदरसा के लिए नहीं है, वो पब्लिक के लिए हमारा हर तरह के जो आम जनता के लिए जो हमारा ये है, सारा चीज के लिए बात है। हमारा मानना ये है कि ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, यह देश का जो लोकतांत्रिक ताना बाना है, जो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर ताना बाना है, उसको छिन्न भिन्न करने का एक बहुत बड़ा कंस्पायरेसी है और योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से 2014 के बाद में एक एजेंडे से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही, उसी एजेंडे का एक हिस्सा है। सामान्य बात हम बोलते हैं, बात यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई की बात नहीं है। बहुत ठंडे दिमाग से हमको लगता है सबको कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन एक आध बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क्या आप कल्पना करते हैं कि देवघर का बाबा का जो मंदिर है, या देवड़ी मंदिर जो है, या किला मंदिर जो है, उसके प्रबंध समिति में
कोई नॉन हिंदू वहां पर इंट्रोड्यूस? क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रकाबगंज में है जो वहां पर कोई सिख के अलावा कोई दूसरा आदमी? इस देश में एक मान्य परंपरा रही, एक मान्य परंपरा रही और इसकी एक खूबसूरती रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया है वो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है और इनकी मंशा को दर्शा रहा है। एक पूरा सामाजिक आप जो है डीएम के पास पहले जो वक्फ ट्रिब्यूनल को जो पावर था उस पावर को आप विड्रॉ करने के बाद अभी कोई साथी बोल रहे थे, आप इधर बोल रहे थे, हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि आप अभी कैसे बोल रहे हैं, इसलिए अभी बोल रहे हैं कि जो जेपीसी के, जैसा कि हमारे राजेश ठाकुर जी ने बताया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माननीय सदस्यों में से जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने जो 40 संशोधन दिए थे उसमें से 90% संशोधनों को मानने से इनकार कर दिया गया। और जिस प्रकार से एडेमेंट है, रिजिड है, संख्या के बल पर, संख्या के गुरूर और संख्या बल का घमंड में, क्योंकि लोकसभा के अंदर में इनके पास में आंकड़े हैं, इस वजह से ये सरकार पूरा सामाजिक ताना बाना को तहस नहस करने पर जुटी हुई है।